श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मनुष्य जिस भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं। एक बार एक यात्री था जिसका सपना था हिमालय की चोटी पे चढ़ना। इसीलिए एक दिन वो अपने सपने को पूरा करने के लिए हिमालय की चढ़ाई करने लगता है। पर कुछ देर बाद और काफी प्रयास करते करते उसकी हिम्मत टूटने लगती है। उसे लगता है कि अब वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा। तभी एक बूढ़े ज्ञानी आदमी को वहां से गुजरते हुए देखता है, तो यात्री उनके पास जाता है और बोलता है, मैं हिमालय की चोटी तक पहुंचाना चाहता हूं, पर मैं अभी से थक गया हूं। शायद मुझ में हिम्मत और ताकत नहीं जिससे मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। तभी वो बूढ़े ज्ञानी मुस्कुराते हुए बोले, तुम अभी से हार इसलिए मान रहे हो क्योंकि तुम एक गलती कर रहे हो। तुम इसीलिए थक गए और निराश हो रहे हो क्योंकि तुम तभी से सिर्फ हिमालय की चोटी पे कब पहुंचूंगा वही सोच रहे हो। वो कितना ज्यादा दूर है अभी भी, और तुम्हें न जाने कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इन्हीं चीजों पे तुम्हारा ध्यान है। उन्होंने समझाया कि अभी तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने अगले कदम पे लगाओ। उस एक एक कदम के बारे में सोचो जो तुम लोगे और अभी लोगे। इस बात को यात्री ने कुछ देर सोचा और इसके पीछे छुपे मतलब को उसने समझा, और वो अपना पूरा ध्यान एक एक कदम पे लगाने लगा, जिससे फिर अंत में परिणाम ये हुआ कि वो हिमालय की चोटी तक पहुंच गया, वो भी बिना हार माने। अब आगे सुनो अर्जुन। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। यदि आपको कृष्ण विचार अच्छे लगे हो तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।